हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर को ही, क्लास 9th का। ओके एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड उसमें हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट था फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर एंड सेकेंड मेथड हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन ऑफ द पोलिनोमियल बाय ग्रुपिंग। ठीक है, तो दो मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड आगे के मतलब फर्दर मेथड्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज भी फैक्टराइजेशन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज यू कैन सी ये जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, पार्ट 5 है इस चैप्टर का। ऑलरेडी हमने 4 वीडियो इस चैप्टर का, पॉलिनोमियल चैप्टर का जो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोज देख करके आइए, तब क्या होगा कि आगे के टॉपिक्स को समझने में आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन कौन से मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस जो रहेगा ना, दो नंबर्स के स्क्वायर रहेगा, उसका डिफरेंस अगर दिया रहेगा तो उसको फैक्टराइज करना हम लोग आज सीखेंगे। एंड सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत 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 ही फेमस है। ठीक है, कौन सा? तो फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आई एम सेइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पोलिनोमियल। ठीक है, इक्वेशन अलग चीज हो गया, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। और इसको जिस मेथड से हम लोग फैक्टराइज करेंगे दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि दो स्क्वायर नंबर आपको दिया हुआ है। ओके, जैसे कि अगर मान लेते हैं एक हो गया आपका ए स्क्वायर एंड दूसरा हो गया बी स्क्वायर, और इसका डिफरेंस इट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करना होता है? तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है ए प्लस बी होल एंड ए माइनस बी होल, राइट। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, इसका फैक्टर्स हो गया, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है उसके फैक्टर्स के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो इसको हमें मतलब होल स्क्वायर के फॉर्म में करना है। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो सिर्फ x का स्क्वायर दिया है, मतलब इसको भी ऐसे लिखना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 9 क्या होता है, 9 इक्वल्स होता है ना 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3। ठीक है, क्या होता है, 9 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 3 एंड x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 3x का अगर हम लिखेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स होगा ना। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया यहाँ पे, तो ये हमने लिख लिया कि 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। एंड फिर जो यहाँ पे 16y स्क्वायर है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ठीक है, 4 4 जा 16, तो 4y को हम लिख सकते हैं ऑल टुगेदर होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आ गया है ये ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्या ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। एंड हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या आता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होल। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, 3x ए हो गया एंड ये b हो गया। तो a प्लस बी पहले लिखना है, तो a प्लस बी लिखना है, यानी कि 3x प्लस 4y। ये a हो गया एंड ये b हो गया, तो a प्लस बी हो गया इंटू a यानी कि 3x माइनस बी यानी कि 4y। ये हमारा हो गया, यही आपका हो गया आंसर, हमने फैक्टराइज कर दिया है। तो सिंपल है ये, बहुत 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 ही सिंपल है। जब भी हमें स्क्वायर का डिफरेंस को फैक्टराइज करना होता है वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल था, इसको हम फैक्टराइज कर चुके हैं। ओके, चलिए तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस पे बेस्ड करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, इसको पूरे को बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, इसके पूरे को ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। मतलब ये 25 है ना, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, एंड x है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं बात करूँ 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का, तो 8 का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, तो 8y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 का स्क्वायर करेंगे 64, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस 8y एंड a माइनस बी क्या हो जाएगा, 5x माइनस 8y। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे 100, ये हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए कि भाई 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर एंड 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, एंड x है, x का स्क्वायर करना है तो 3x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 आपका a हो गया, 3x हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b यानी कि 10 प्लस 3a मैं बोल रहा हूँ, 3x है यहाँ पे, 3x एंड b क्या यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा a माइनस b का होल यानी कि 10 माइनस 3x का होल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन रहता है कि भाई फैक्टराइज ओके, अनदर क्वेश्चन इट इज फैक्टराइज 100 माइनस 9x टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 100 माइनस 9x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 3, अब इस पूरे के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर किसका लिखेंगे, x का स्क्वायर, पावर 4 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे 4 टाइम्स है तो उसका हाफ ही लेंगे, स्क्वायर में लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या था x, यहाँ पे x स्क्वायर था, सिंपली x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, बट यहाँ पे स्क्वायर ही लिखना, पावर 4 लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि y का पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं भाई y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसका मतलब y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि b टू द पावर 4 है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो पावर ऐड हो जाता है ना, हम जानते हैं ना कि बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम्स है तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी आपको पावर 4 रहेगा उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो अंदर में जो स्क्वायर रखेंगे उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, यही हमने किया है। यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या किया है कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यह 9 था, तो 9 जो 3 का स्क्वायर था 3 हमने पुट किया, तो अब हमारे पास आ गया a जो है 10 है एंड b 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 3x स्क्वायर हो गया। ठीक, एंड a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चंस आगे आने का संभावना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसको बनाने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, ये सिंपल है, यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस एक्स है। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, एक क्यूब है, एक में पावर 1 है, तो सर इसको कैसे करेंगे, तो ये तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो देखिए इस दोनों में क्या होगा, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स हम जैसे बाहर ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा, पावर 3 था, एक एक्स हमने बाहर ले लिया तो 2x बचा यानी कि एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे x था, x हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 बचा। ये पिछले वीडियो में हमने सीखा था, अगर आपको नहीं मालूम ये तो पिछला वीडियो जाके देखिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x इंटू, अब यहाँ पे जो है सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट माइंड में एकदम एज्यूम करना कि ये 1 का स्क्वायर है। तो आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये एक्स तो रहेगा ही। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 1, तो हो गया फैक्टराइज। जब भी आपको ऐसे दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा हो, तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करें, तब जाके उसके बाद फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया आपको 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, अब कहेंगे सर यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 तो स्क्वायर लग ही नहीं रहा है किसी नंबर का,
तो है एक्चुअली यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, तब ना ये हो जाएगा √5 इंटू √5 तो 5 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ठीक है। तो √5 इंटू √5 का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई √5, ठीक है, √5 एंड x भी है ना, तो x इसका होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, तो √5x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 7 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7, रूट दो बार अगर मल्टीप्लाई में आता है तो रूट हट जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये √7 का होल स्क्वायर है, दो बार मल्टीप्लाई में आया था स्क्वायर। यहाँ पे 7 जो है ना √7 का स्क्वायर है, एंड y हो गया, y अलग ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास आ गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a है यहाँ पे √5x, b है हमारे पास मतलब √7y। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी यानी कि √5x प्लस √7y, ठीक है, a प्लस बी का होल हो गया, इंटू a माइनस बी का होल हमें लिखना है, तो a माइनस बी यानी कि √5x माइनस √7y, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो जब भी ऐसे रहे कि हमें पता नहीं चलेगा परफेक्ट स्क्वायर कि नहीं, तो उसको रूट के फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और बहुत ही इजी है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस। अब आ जाते हैं 2 - 50, ठीक है, और जहां पे कॉमन अगर पॉसिबल है तो पहले कॉमन लेके हटा लेना है, डायरेक्ट रूट नहीं लगाना है। अब यहाँ पे कितने बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे है 2 - 50x स्क्वायर, अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको √2 लिख देते हैं इसका स्क्वायर, एंड यहाँ पे √50 लिख देते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हर जगह डायरेक्ट रूट में कन्वर्ट नहीं करना है, पहले देखना कि अगर दो टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉमन है तो पहले हटा लेंगे, और कॉमन हटाने के बाद रिमूव करने के बाद अगर कुछ है जो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा तब वहां पे रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमारे काम आसान हो जाएगा। कॉमन हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 और यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 25 बचा x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पहले जो 2 को कॉमन लेकर के हटा लिया है। जब भी ऐसा रहे तो आपको करना है, कॉमन अगर पॉसिबल हटाना है तो हटा लेना है, जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था ना, कॉमन लेकर हटाया था, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था, पहले हमने कॉमन अगर है, कॉमन है तो हटा लेना है, ठीक है, नहीं है तब ऐसे अप्लाई करना है रूट वाला। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि भाई 2 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, क्योंकि 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू a माइनस b हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो a 1 हो गया, b हो गया 5x, तो a प्लस b का होल इंटू a माइनस b, तो a है 1 और b है -5, तो a माइनस b का होल, तो ये हो गया हमारा आंसर। 2 इंटू 1 प्लस 5x का होल इंटू 1 माइनस 5x का होल। आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जरा ये बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है देन वीडियो को आगे रिज्यूम कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन है x और x कॉमन है, तो पहले हम x हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, माइनस यहाँ पे क्या बचा 64, x क्यूब था, एक x मैंने बाहर ले लिया तो 2x बचा, यानी कि x स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, x तो ऐसे ही रहेगा, a हो गया 1, b हो गया 8, तो a प्लस b यानी कि 1 प्लस 8x एंड a माइनस b यानी कि 1 माइनस 8x, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो
डू कमेंट, ठीक है, थम्स अप कीजिए, थम्स अप। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है 2a⁵ माइनस 32a, ठीक है। यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं 2, दोनों में 2 कॉमन है, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 32 भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे इसको 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16, यानी कि 2 कॉमन है इसमें, और दोनों में a कॉमन है तो a भी हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे बच्चा 2 तो बाहर आ गया, एक a हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा, 4a बचा है ना, तो a⁴ माइनस यहाँ पे 16 बचा, a तो बाहर ही आ गया है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ये a⁴ है तो इसको हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, ठीक है, डबल हो जाएगा, पावर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो इसको हाफ करके अंदर रख लीजिए, यही मैंने बताया था शुरू में। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आ गया a² - b², तो 2a a + b यानी कि a² + 4 एंड a² - 4, ठीक है। अब कितने बच्चे कहते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं यहीं पे कि सर हो गया, डन। नहीं, अभी और ये करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी अभी a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - 4 है तो 2 का स्क्वायर। अभी फर्दर इसको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है, जब तक ना पूरे a² - b² को पूरा कन्वर्ट कर दे तब तक समझिए कि आंसर नहीं आया। तो ये हो गया a² + 4 को तो यूं ही लिखना है। अब हमें इसे लिख सकते हैं a² - 2a², 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 2a² हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2a हो गया, a² + 4 यूं ही रहेगा। अब ये हो गया a² - b², तो a + b a - b, ठीक है। अब जाके हो गया, अब ये जो कन्वर्ट नहीं कर सकते फर्दर, देन वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है। तो जब तक a² - b² वाला है तब तक उसको फैक्टराइज करते जाना है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्या आ रहा है कि 3a³ - 24 नहीं 243 है a⁵ ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 कॉमन है, 3 और 3 से डिविजिबल है, 3 8 × 24, 3 1 × 3, 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 इसमें फैक्टर है, ठीक है। 3 हमने कॉमन ले लिया, a यहाँ पे कॉमन है, ये a यहाँ भी है तो एक a कॉमन है दोनों में, एक b भी कॉमन है तो 3a भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 तो बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, एक a बाहर ले लिया हमने तो 2a बचा यानी कि a² बचा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या बचा, मतलब 3 हमने कॉमन ले लिया तो देखिए कितना कॉमन क्या बचा अंदर में, तो डिवाइड कर दीजिए सिंपली, ठीक है। 3 8 × 24, 3 1 × 3, आप इसको जो है ना 243 को 3 × 81 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो 81 बचा, इसलिए हमने 81 लिखा है। और a तो कॉमन ले लिया तो a लिखेंगे नहीं, b हमने कॉमन लिया, एक b हमने कॉमन लिया, यहाँ पे b³ था यानी 3b था तो b² यहाँ पे बचा। आई होप समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई 3ab तो हो गया, अब यहाँ पे है a² - 81 किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 9 × 9 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब b हो गया तो दोनों को एक साथ लेके स्क्वायर कर देंगे, b² है तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3ab, अब आ गया a² - b² के फॉर्म में, तो यहाँ पे a + 9b, ठीक है, a + 9b a - 9b, ठीक है, आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, मेन थिंग है कि आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है ना बहुत सारा क्वेश्चंस लाया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट ये आप ही के बेनिफिशियल के लिए है कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा हाई होते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि a + b का होल क्यूब माइनस a - b है। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, क्यूब है, तो आप कॉमन लेकर हटाने का कोशिश कीजिए ना, मैंने बताया ना। अच्छा, इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, a + b है ना क्यूब, तो इसको स्क्वायर में लाना है तो a + b ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो पहले इसको a + b के फॉर्म में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो a बचा, माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे a + b, यहाँ पे a + b कॉमन ले सकते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, a + b को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a + b,
यहाँ पे क्यूब था ना, हमने एक ए प्लस बी बाहर ले लिया तो स्क्वायर बचा, 2a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क करके रखो। ओके, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी है, अब हम यहाँ पे अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ये भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, ठीक है, उसके बाद a यानी कि a प्लस बी -1। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो समझ में आ गया होगा, बट खुद से बनाने बैठेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिया करो आप क्वेश्चंस को। यहाँ पे मैं देखूं तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे माइनस के पहले टर्म बनाया, सिमिलर टर्म बनाया, वैसे यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लूँ, क्या इस दोनों में कॉमन है? एक्स स्क्वायर ना, 2x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 5, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचा x, ये प्लस था, माइनस हमने लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे इस पूरे में x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x माइनस 5 हम हटा देंगे, एक ही x माइनस 5 था, क्या बचा? x स्क्वायर बचा, इट मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर बचा है, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, 1 मल्टीप्लीकेशन में रहता है मालूम ही है, तो 1 हमने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक्स स्क्वायर -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हम 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर के फॉर्म में एक तरह से, तो x माइनस 5, अब हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन, तो फिर से a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल, यहाँ पे a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 आया, a माइनस बी यानी कि x माइनस 1 आया। क्लियर? कहीं पे डाउट है? आई होप कि नहीं होगा डाउट। इसमें x स्क्वायर कॉमन था, मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1x बचा, 2x हमने बाहर ले लिया, 1x बचा, यहाँ पे x स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, इससे 5 बचा, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -5, यहाँ +5 था ना, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हुआ था, माइनस माइनस प्लस, आप वापस से रिवर्स करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे माइनस कैसे हुआ, तो देखिए -x हो जा माइनस प्लस +5 हो गया ना, वापस से आंसर आ जाएगा ये, तो वेरीफाई आप क्रॉस चेक करके कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे अब इसमें हमने देखा कि x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसमें x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर बचा, माइनस है तो माइनस, इसमें x माइनस 5 हमने लिया था, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 5 का होल इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल था, तो 1 है तो 1 स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस से मिल गया, ये तो यूं ही रहेगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, ये हमारे पास आ गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, चलिए इस पे तो हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है भाई, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का डिफरेंस को फैक्टराइज करना हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप कि आपको मालूम होगा, फर्स्ट क्लास जो था पॉलिनोमियल का, मैंने उसी में भी बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, ठीक है, वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वेरिएबल का यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री 2 हो, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, और एक चीज याद रखना कि मिडिल टर्म होगा कौन। अगर हम ऐसे लिखेंगे, सपोज बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखेंगे, तभी जो सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
तो मिडिल टर्म हम कहाँ पे मानेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो देखिए जब भी हम मिडिल टर्म ये करने का कोशिश करेंगे तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म हम तब बोलते हैं जब मतलब कि वेरिएबल, मतलब ये जो इसको टर्म्स को हम अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं थी, 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर वाला लिखेंगे, ठीक है, फिर उससे कम वाला लिखेंगे प्लस bx, फिर उससे कम वाला लिखेंगे, यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, तो ये ऐसे करके लिखेंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तभी ये हम उसके बाद स्प्लिट करने का कोशिश करेंगे मिडिल टर्म को, यानी कि bx जो मिडिल टर्म है ना, यहाँ पे bx हो गया, x वाला मिडिल टर्म हो गया, उसको स्प्लिट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, उल्टा पुल्टा करके दे दिया रहेगा। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सबसे ज्यादा पावर वाला को पहले, उससे कम पावर वाला फिर, बिना ये मतलब कांस्टेंट टर्म जिसमें पावर होगा ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर क्या होगा वेरिएबल का? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा एंड देन मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना होगा, राइट। तो ये याद रखना है आप लोगों को। और एक और चीज जो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, और कौन सा? तो ट्राइनोमियल होगा। ये मेथड अप्लाई करने के लिए ट्राइनोमियल भी होना है, मतलब 3 टर्म होना चाहिए। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, तो ये भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, बट इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं, एक ही टर्म ही है, ठीक है। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये भी जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 2 ही टर्म ही है, तो मिडिल टर्म हम किसको लेंगे? तो इसीलिए जो ये मेथड यूज करने के लिए एक कंडीशन है कि वह क्वाड्रेटिक होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, एंड देन वो पोलिनोमियल जो ट्राइनोमियल भी होना चाहिए, मतलब 3 टर्म होना चाहिए, तब जाके स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। उसका तरीका होता है, उसको करने से पहले एक चीज आप लोग को समझना पड़ेगा कि देखिए एक चीज का हमको प्रोडक्ट फाइंड करना होगा एंड देन सम फाइंड करना होगा। देखिए प्रोडक्ट कहाँ का फाइंड करना होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म एंड जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट समझते हैं ना, एक्स का कोफिशिएंट, जैसे अगर हम बोले एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो 9 है, एक्स के मल्टीप्लिकेशन क्या है 9 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 into है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 into 18, तो 18 आया, ठीक है। एंड जो सम जो हमको करना होगा ना, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि अच्छा सम जो है इसके बराबर होना चाहिए, मिडिल टर्म का जो है एक्स का जो कोफिशिएंट वो होना चाहिए। नहीं समझ में आया? इसको समझिए, पहले तो आपको इसका जो कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको लाना है प्रोडक्ट 18, प्रोडक्ट 18 आ गया। अब हम इस 9x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है, x को तो छोड़ दीजिए, इस 9 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट जो है 18 आना चाहिए और सम जो है 9 आना चाहिए। जैसे अगर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 6x प्लस 3x, ठीक है, यहाँ पे 6 and 3 का प्रोडक्ट 18 हो गया, क्या हो गया 18 हो गया, एंड सम अगर देखेंगे तो 6x प्लस 3x 9 हो गया। तो ऐसे करके स्प्लिट करना है कि जो भी दो टर्म लिया है हमको उसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए एंड इसका सम जो है सो मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18, ठीक है। आप 6x को भी पहले लिख सकते हैं, 3x को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने जो है सो इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, ये एक तरह से 9x ही है, लिखने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दो दो का हम पेयर बनाएंगे, ये एक है ये एक है, इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, x है कॉमन, तो x हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर था x बचा, प्लस 3x था तो यहाँ पे 3 बचा, प्लस है तो प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये 6 है, ये भी 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसमें भी 6 कॉमन है, 6 से डिविजिबल है मतलब इसको 6 into 3 लिख सकते हैं, तो 6 इसमें भी कॉमन है,
तो 6 हमने ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 6 3 18 यानी कि 3 बचा। समझ में आ रहा है? अब जो है सो यहाँ पे देखिए x माइनस थ्री कॉमन है तो x माइनस में बोला हूँ x प्लस थ्री कॉमन है तो x प्लस थ्री हम ले लेंगे कॉमन। तो इस टर्म में x प्लस थ्री हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस थ्री को हटा देंगे, क्या बचेगा x, तो x यहाँ पे बच गया, प्लस है तो प्लस। अब इसमें हमने x प्लस थ्री को कॉमन ले लिया, क्या बचा 6, तो हम 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पे आपका आ गया इसका जो फैक्टराइज हमने किया है, ये आपका आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 जो है ना दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल इंटू एक्स प्लस 6 का होल। आई होप समझ में आ गया होगा मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। चलिए और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे जो सो प्रोडक्ट कितना आएगा 2 इंटू 21 माइनस 21, प्लस माइनस भी हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो आ रहा है, प्रोडक्ट सॉल्व करते समय प्रोडक्ट वगैरह लिखना नहीं है आपको, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 21 यानी कि प्रोडक्ट हमें आना चाहिए 42 और सम कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 11, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो कैसे हम स्प्लिट करेंगे 11 को कि वो उसका मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए। ठीक है, तो 42 को थोड़ा ऐसे करिए, जब कंफ्यूजन होते रहे तो 42 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7, 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर लगाने का कोशिश करें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 को 6 इंटू 7, 3 2 जा 6, 42 क्या हो जाएगा 42 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, कभी कभी 1 का भी जरूरत पड़ जाता है इसलिए 1, यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। क्वेश्चन सही है ना? देख लेता हूं। ठीक है, 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 तो 42 आ रहा है, बट 6 एंड 7 का सम अगर लेंगे तो 13 आ जा रहा है एंड डिफरेंस लेंगे तो 1 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। और क्या कर सकते हैं, तो एक और चीज कर सकते हैं कि इस दोनों को एक साथ ले लेंगे 21 इंटू 2 ले लेंगे, तब भी 42 आ गया। ठीक है, 42 आया, बट इस दोनों का सम 23 आ रहा है, डिफरेंस 19 आ रहा है, नहीं लेंगे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 7 यानी कि 14 इंटू 3, तो 42 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3, तो 42 आ गया। और इसका डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस जो है आपका 11 भी आ गया, 11 आ रहा है, तो सम या डिफरेंस 11 आना चाहिए। ठीक है, सम या डिफरेंस 11 आना चाहिए। ओके, तो सम हम लेंगे तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो 14 एक नंबर हो गया, एक नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो 14 एंड 3 के फॉर्म में हम स्प्लिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा था, इसको और अच्छे से समझेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक हम लिखेंगे 14x और एक लिखेंगे हम 3x। ठीक है, यहाँ पे इसको 14 एंड 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 14 एंड 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए डिफरेंस लेंगे तब होगा, तो कोई एक जो है सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सो -42 है, -42, इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए, तो ये या तो -14 एंड 3 होगा या फिर 14 इंटू 3 होगा -3। समझ में आ रही बात, -42 लाना था, कोई एक नंबर जो है सो निगेटिव होगा तभी जो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने यहाँ पे -42 देखा, ठीक है, और 11 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -42 आया, तो 11 को हमने ये कर लिया कि चलो भाई या तो -14 प्लस 3 होगा या फिर 14 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे 11 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, बट हम एक निगेटिव लेंगे ताकि यहाँ पे जो माइनस आ जाए प्रोडक्ट, बट कौन सा निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस लाना है ना, प्लस लाना है, इसका मतलब बड़ा वाला प्लस होगा, याद रखना है। ठीक है, यानी कि 14 प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। समझ में आया? जब हमें प्रोडक्ट निगेटिव लाना है तो कोई एक निगेटिव होगा। ठीक है,
और कौन सा निगेटिव होगा, तो यहाँ पे देखना है जो मतलब 11x हमें लाना है पॉजिटिव में, ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो रिजल्ट पॉजिटिव लाने के लिए 14 और 3 में से 14 बड़ा है, तो बड़ा वाला के पहले प्लस होगा। आई होप समझ में आया, ठीक है। कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा, अगर दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पे देखेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन लेंगे, इसमें कुछ कॉमन लेंगे। इसमें 2 कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, ठीक है। 2 डिविजिबल है, 2 मतलब 14 डिविजिबल है 2 से, इसलिए 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 हमने ले लिया, x ले लिया तो बचा x, यहाँ पे प्लस 14 था तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया तो 7 बचा, और x हमने कॉमन ले ही लिया तो x गया ये, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है 3 एंड 21 है, तो 21 3 से डिविजिबल है, इसका इसमें 3 कॉमन है, 3 इंटू 7 है, तो 3 हम इसमें से ले सकते हैं, तो 3 यहाँ पे x। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा रिजल्ट में, प्लस 7 हमने 3 कॉमन ले लिया तो 7 बचा, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 7 है, तो x प्लस 7 कॉमन है, तो x प्लस 7 हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया तो 2x बचा, यहाँ पे माइनस x प्लस 7 लिया तो हमने 3 बच गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है। एकदम अच्छे से ध्यान दे के समझना है इसको। देखिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट जो है ना 24 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू 1 यानी कि 24 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। अब 24 को हम ऐसे इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, उसका सम या डिफरेंस 5 आवे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 12, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब हम देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये आपका आ गया। कभी कभी 1 का भी जरूरत पड़ जाता है, ये आपका आ गया। तो ये हमारे पास है, इसका हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। अब पेयर बना के देखते हैं कि सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, बट सम या डिफरेंस तो नहीं आ रहा है 5, 1 या 10 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पेयर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे इस तीनों को ले लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और ये हो गया 3, तो 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 24 आ गया, और इसका अगर हम सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाना है तो एक निगेटिव होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे अब हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5x को हमको लिखना है, 5x को हमको लिखना है 8x एंड 3x के फॉर्म में लिखना है। 8x क्योंकि 8 3 24 भी आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि 5x पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस लेना है, अब पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब बड़ा वाला प्लस रहेगा, छोटा वाला माइनस रहेगा, तो माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 8x माइनस 3x माइनस 24, समझ में आया, समझ में आया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24 आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन में लिया था माइनस 24, ठीक है। और अगर हम इसका सम करेंगे तो 8x माइनस 3x हो गया आपका 5x, ये आपका आ गया। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, अब हम कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x लिख लिया प्लस 8 लिख लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन है एंड 3 एंड 24 है, तो 3 से 24 डिविजन है यानी 3 कॉमन है, तो x ले लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे 3 8 जा 24 तो 8 आ गया आपका। इस दोनों में x प्लस 8 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 8 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन ले लिया तो माइनस 3 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है। अच्छा इसका कोफिशिएंट 1 है, इस और ये कांस्टेंट टर्म माइनस 21 है, तो 1 इंटू माइनस 21 कितना आ गया
-21। अब हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट जो है सो -21 आवे, ठीक है। अच्छा -21, तो 21 जो है इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 7 लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 3 × 7 लिख सकते हैं, तो 21 आ जाएगा। इसका डिफरेंस भी 4 है तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो x², ठीक है। अच्छा यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे बड़ा वाला में माइनस लगा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 4x है ना, 4x, तो इसको हम 3x एंड 7x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डिफरेंस 4x आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला में माइनस लगा देना है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो बड़ा वाला में प्लस लगा दीजिए, यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब -7x प्लस 3x और उसका बाद -21। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका स्प्लिट हो गया। इस दोनों का सॉल्व करेंगे तो -4x ही आएगा एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो -21 ही आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। x हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x ले लिया कॉमन तो 7 बचा, प्लस इस दोनों में 3 कॉमन है तो x -3 7 जा 21। अब इस दोनों में, इसमें और इसमें x -7 कॉमन है तो हम x -7 ले लिए, x -7 हमने यहाँ पे ले लिया तो x बचा, ठीक है। तो x यहाँ पे x -7 ले लिया तो 3 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और रिपीट करके मतलब देखिए आराम से, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि 6x² प्लस 7x -3 है, ठीक है। 7x -3 है। अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 6 एंड -3 है, 6 एंड -3 यानी कि -18 प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे। अच्छा 18 को हम देखते हैं थोड़ा फैक्टराइज करके, 2 9 जा 3 3 जा, ठीक है। 7 लाना है, 7 लाना तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, 2 × 9, तो 18 आ जाएगा और इसका डिफरेंस भी 7 आ जाएगा, हमको 7 ही लाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेंगे 2 एंड 9, क्या लेंगे, 2 एंड 9, ठीक है। तो 6² आ गया और 2 एंड 9 लेना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ऐड करके नहीं आएगा, ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 2 + 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, बट 11 हमें लेना नहीं है, 7 लाना है। तो यहाँ पे 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और 2 - 9 करेंगे तो -7 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले 7 आ रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो समझ गए। और पॉजिटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव 9 होगा कि पॉजिटिव 2 होगा, तो वो देख लेना है कि भाई यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। बड़ा वाला मतलब क्या, 9 पॉजिटिव ले लेंगे तो 9x एंड दूसरा नेगेटिव ले लेंगे, -3 हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। तो इस दोनों का आपका हो गया +7x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 और इधर भी 6 3 जा 18। अब कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 3 और x, ठीक है। यहाँ पे 3 हमने कॉमन लिया तो 2 बचा, एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे x तो कॉमन ले लिया हमने तो x गया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचा। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ और कॉमन है नहीं तो 2x - 3, यहाँ पे 2x - 3, यहाँ पे 2x - 3, यहाँ पे 2x - 3, तो 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे से 2x - 3 कॉमन ले लिया तो बचा 3x, तो 3x। और यहाँ इस टर्म में 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, 1 मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ पे -1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, इसको ऐसे स्प्लिट कीजिए कि सम जो है ये मिडिल टर्म के बराबर आवे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पॉज करके, वीडियो को पॉज करके बनाना है, सिर्फ देखने से नहीं सीखेंगे आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस बनाने का कोशिश कीजिए, अगर बना ले रहे हैं दैट्स ग्रेट, नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 बार ट्राई करने के बाद वापस से देखिए वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे 9x² 22x + 8। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो सो x² का कोफिशिएंट 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 72, कितना हो जाएगा 72। और यहाँ पे 22 लाना है,
ठीक है। तो 72 को हम कैसे लिखेंगे कि 22 आना चाहिए उसका सम। अच्छा 72 को थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि भाई 18 4 जा 72 हो जाता है, 18 4 जा 72, और 18 एंड 4 जो है 22 आ जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9x² माइनस 18x माइनस 4x, सम लाना है ना, 18 और 4 18 4 22 आ गया, और ये निगेटिव है और ऐड करना है, मतलब दोनों निगेटिव होना चाहिए, +8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे फैक्टराइज कीजिए, 72 लाना है, 36 18 सॉरी 2 से 18 2 से 9 3 से 3, तो यहाँ पे 72 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे लिखे कि भाई क्या हो जाए कि सम 22 आवे, क्या हो जाए सम 22 आवे। अच्छा इसको अगर हम लिखेंगे 8 इंटू 9 तो 72 आ गया, बट सम जो है सो 22 आ रहा है, सम नहीं आ रहा है। सम या तो दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है, डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 1 आएगा ना, तो 8 इंटू 9 नहीं लिख सकते, मतलब ये ग्रुपिंग खराब हो गया। अगर हम बात करें सपोज 4 ले रहे हैं एंड ये 18 ले रहे हैं, 4 इंटू 18, तो चलिए 72 तो आ गया, और इसका सम जो है 4 प्लस मतलब ये 4 प्लस 18 22 आ रहा है ना, और 22 ही चाहिए हमें, इसका मतलब हमें लेना है 4, हमें लेना है 18, यानी कि हम 22x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 18x, समझ में आ रहा है। बट वहां पे नेगेटिव ले रहा है, यहाँ पे जो -22 है, तो -22 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों निगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों निगेटिव है तब भी ऐड करके आ जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों निगेटिव लिया है। ये चीज फाइंड करना कि ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली ये फैक्टराइज कीजिए, अब ग्रुपिंग कर करके देखिए कि कौन कौन सा हम नंबर लेंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स लेंगे तो उसका सम ये मिडिल टर्म के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। शुरू में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 से डिविजिबल है 9 और 18, तो 9 कॉमन है, दोनों में x है तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 2 बचा, 9 2 जा 18, x तो बाहर आ ही गया था, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, 4 2 जा 8, 8 था तो 2 कॉमन बचा, यहाँ पे x - 2 आ गया, यहाँ पे x - 2 आ गया, तो x - 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 9 बचा, यहाँ पे 9x, यहाँ पे 4 x - 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, तो 9x - 4। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, ठीक है। हमें पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस देखे जा रहे हैं, देख रहे जा रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नथिंग विल हैपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन लाया हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट डोंट माइंड, ये आपके बेनिफिशियल के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 14x² प्लस 9x प्लस 1, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 14 एंड 1 का, 14 इंटू 1 कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। 9 को हम ऐसे स्प्लिट करें कि मतलब प्रोडक्ट 14 आना चाहिए, तो 14 को देख लेते हैं भाई कौन कौन सा नंबर लेंगे 9 लाने के लिए, 2 7, बस 2 ही तो आ रहा है, 2 इंटू 7 सम का, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, तो 2 एंड 7 का सम भी 9 है, तो 9 आ ही गया, इसका मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 2 एंड 7 के फॉर्म में, ठीक है। तो 14x² प्लस 2x प्लस 7x, तो 2x प्लस 7x आपका क्या हो जाएगा, 9 आ गया, एंड 2 7 जा 14 भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, तो ऐसे ही तो लिखना है। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, ले लिया, यहाँ पे 14 था 2 ले लिया तो 7 बचा, यहाँ पे x² था x ले लिया तो x बचा, यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन, x भी ले लिया, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, यहाँ पे 7x प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे 7x प्लस 1, यहाँ पे 7x प्लस 1, तो 7x प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे 7x प्लस 1 ले लिया हमने तो 2x बचा, प्लस यहाँ पे 7x प्लस 1 था, 7x प्लस 1 हमने कौन ले लिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1 मल्टीप्लीकेशन में तो 1 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल था, कुछ था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 5x² माइनस 16x माइनस 21,
पहले प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, 5 and 21, 5 इंटू -21 है, इसका मतलब -105 आना चाहिए। 16 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -105 आना चाहिए। तो देख लेते कौन कौन सा नंबर हम ले सकते हैं। तो 1 and 5 को आप स्प्लिट करो, तो 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा, ठीक है, उसके बाद 5 7 जा, राइट। तो हम 105 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, 105। हमें लाना है 16। अच्छा 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 7 लिख सकते हैं, 15 इंटू 7, तो 105 आ जाएगा। क्या इसका सम आ रहा है 16? सम अगर हम करेंगे 15 and 7 का तो 22 आएगा। डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, बट हमें चाहिए 16। इसका मतलब हम 15 and 7 नहीं ले सकते हैं। तो क्या ले सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, ये ले लेते हैं, 7 5 35, ठीक है, 35 इंटू 3 लिख सकते हैं, 35 इंटू 3 तो 105 आएगा। सम अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आएगा। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 16 आ रहा है नहीं, तो ये 35 and 3 भी नहीं ले सकते हैं। अब क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि इसका और इसका ग्रुप में बना ले, यानी 7 इंटू 3 तो 21 इंटू 5, तो 105 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 5, 105 आ जाएगा। और 21 and 5 का सम अगर हम लिखेंगे कितना आ जाएगा, 26, एंड अगर डिफरेंस लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 आया और 16 हमें चाहिए, इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा 21 and 5, ठीक है, 21 and 5, और डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा बड़ा मतलब माइनस किसके साथ अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब बड़ा वाला के साथ माइनस आना चाहिए, ठीक है। इसको हमको लिखना है 21 and 5 के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला के साथ नेगेटिव लेंगे, याद रखना है। तो 5x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आ गया। अगर +16 रहता है ना, +16, सपोज ये +16, तो ये प्लस है, इसका मतलब बड़ा वाला के साथ प्लस आता है और छोटा वाला के साथ माइनस आता है, याद रखना है ये चीज, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में कॉमन लेना है। अगर कुछ है कॉमन तो ठीक है। यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है, x है। यहाँ पे 5 बचा और एक x हमने कॉमन ले लिया, -21 बचा, x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे 5x माइनस 21 कुछ है नहीं कॉमन। अब यहाँ पे देखेंगे इस टर्म में एंड इस टर्म में 5x माइनस 21, 5x माइनस 21 कॉमन है, तो 5x माइनस 21 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5x माइनस 21 को कॉमन ले लिया तो x बचा। यहाँ पे 5x माइनस 21 को कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा हम 2-3 क्वेश्चन है। मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि जब आप एक्सरसाइज बनाओ तो आपको जरा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा स्क्वायर रूट वाला आ गया, थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि लगे सर स्क्वायर रूट आ गया, अब क्या करें। अरे कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चंस देखें, घबराना नहीं है, ठीक है। √2x² प्लस 3x प्लस √2। पहले हमें क्या करना है कि x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना। तो पहले फाइंड करो ना, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2 आया। तो हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 2 आवे। √2 है, उससे घबराना नहीं है, हमको तो प्रोडक्ट चाहिए ना, तो प्रोडक्ट तो 2 आया। मिडिल टर्म को हम अगर हम स्प्लिट करें मिडिल टर्म को, तो 2 इंटू 1 के 2 and 1 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स 3x हो गया, ठीक है। 2x प्लस एक्स 3x हो गया एंड प्रोडक्ट 2 इंटू 1 2 हो गया, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था हो गया। कितना सिंपल था, प्लस √2। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x हमने ले लिया। यहाँ पे √2 x बचा और प्लस यहाँ पे x कॉमन लिया तो 2 बचा। यहाँ पे x प्लस कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ √2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है। एक चीज बताइए आप लोग कि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब 2 में √2 कॉमन, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो √2 कॉमन लेंगे और दोनों में x कॉमन है तो x भी हम कॉमन ले लेंगे।
क्या बचा यहाँ पे, तो √2 बाहर आ ही गया, एक एक्स गया तो एक एक्स बचा, प्लस यहाँ पे एक्स तो कॉमन हमने ले लिया है, और 2 में से एक √2 हमने बाहर ले लिया तो एक √2 बचा, तो एक्स प्लस √2, अब प्लस यहाँ पे एक्स प्लस √2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस √2 कॉमन है, तो x प्लस √2 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे √2x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो कुछ नहीं यानी 1, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था, मतलब रूट आए थे घबरा जाएंगे कुछ भी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ओके, पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किसका, x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। x² का कोफिशिएंट क्या है, √5, चलिए √5, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3√5। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि -15 हमें लाना है। क्या लाना है, 15। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि 15 आवे, क्या आवे, 15 आवे, एंड जो से सम 2 आवे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, यस नो, 5 इंटू 3 लिखेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ना, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, यानी कि हम 2 को 5 एंड 3 के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, √5x² माइनस, नहीं प्लस है तो प्लस यहाँ पे 5x माइनस 3x माइनस 3√5। तो देखिए ये 5x माइनस 3x आपका 2x आ गया, एंड प्रोडक्ट 5x माइनस 3x 15 हो गया आपका, तो प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए √5 है, यहाँ पे √5 नहीं है, 5 है ना, तो √5 इंटू 5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, तो इसमें भी √5 इसमें भी √5, तो √5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x कॉमन ले लिया, यहाँ पे √5 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, एक x बचा, यहाँ पे एक √5 कॉमन ले लिया, एक √5 बचा है, और x तो हमने कॉमन ले लिया तो नहीं बचा, ये समझ में आ रहा है। माइनस, इस दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन है, 3 कॉमन है, ये हमने ले लिया, यहाँ पे x बचा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस √5 बचा। ठीक है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया तो √5 बचा। अब यहाँ पे x प्लस √5, अब यहाँ पे √5x बचा, यहाँ पे 3 बचा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा लोग। चलिए 19 लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है 2x² प्लस 3√3 प्लस 3। अब आप मुझे ये बताओ कि 3 एंड 2 का क्या हो जाएगा, 6 आया, क्या आएगा 6। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 6 आवे, ये आप लोग ट्राई करोगे। होमवर्क दे दूं क्या, ये होमवर्क ट्राई करके आना है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, अभी तक आपको होमवर्क मैंने नहीं दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत ईजी, थोड़ा सा शांत मन से दिमाग लगाइए। नहीं बन रहा है तो पहले पीछे वाला जितना भी क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब ये बनाइए तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, अब हर क्लास में एक एक क्वेश्चन कम से कम दूंगा आप लोगों को होमवर्क के तौर पे। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले जो है ना बिगनिंग में ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब आप लोग मैच करना कि सही बनाया है आपने या गलत बनाया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही फिलहाल। आप सभी को थैंक यू, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। लेट मी नो, मुझे जानने दीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। डू कमेंट, ठीक है, अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा वो भी कमेंट कीजिए, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आपको फेस हुआ वो भी कमेंट कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं दैट ऑल्सो यू शुड कमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तो बने रहिए। ओके, एंड पीछे वाला वीडियो देखिए अगर नहीं देखा आपने तो, बहुत ही काम आसान हो जाएगा टॉपिक्स को समझने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।